एक्सरसाइज है 3.6 पेज नंबर है 226 और यहाँ पर आप करेंगे 7 से 14 तक, उसके बाद 29 से 34, 36 एंड देन 39 to 42। तो असल में इसकी जो है कुछ और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी होती हैं, जो ये पहले इसका सवाल कर लें फिर उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex minus 1 divided by sin x। तो आप देखेंगे if you put x is equal to 0 here, this will be 1 minus 1 upon 0, sin 0 is 0. So this is the case of 0 upon 0. Apply L'Hopital rule. So this is equal to limit x tends to 0 d by dx of ex minus 1 divided by d by dx of sin x, which is equal to limit x tends to 0, डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर सिर्फ ex रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास cos x आ जाएगा। Now when you apply limit, this will be e raised to power 0 upon cos 0, और e raised to power 0 का मतलब 1 और cos 0 का मतलब भी 1, तो लिमिट आपके पास 1 आ गई। दैट विल बी द आंसर। Exercise question number 11, limit x tends to pi sin x upon x minus pi। देखें आप साइन पाई जो है वो 0 और x की जगह पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई 0। सो दिस इज द केस ऑफ 0 अपॉन 0। तो अप्लाई l'Hopital रूल, लिमिट x टेंड्स टू पाई d by dx ऑफ sin x divided by d by dx of x minus pi, which is equal to limit x tends to pi sin x का डेरिवेटिव cos x, और डिनोमिनेटर में पाई तो जाहिर है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। So we just have cos x upon 1. Now when you apply limit, this will become cos pi। cos pi का मतलब है -1 is the answer। अब देखें
कुछ और अदर इंडिटर्मिनेट फॉर्म में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे भी आप लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। और बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो हम देखेंगे भी सवालात, तो सवालात में आ जाएंगी। 1 इन्फिनिटी भी 1 इन्फिनिटी भी होता है, और 0 की पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है। अपॉन की फॉर्म में तो ये दो ही हैं, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस किस्म के जो सवालात हैं ये भी अभी आएंगे, और बहुत सारी इसमें है, लेकिन जो आपकी बुक में है बस वही डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 14 तक तो इसी तरह से है। उसके बाद है हमारे पास 29, क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex प्लस x पावर 1/x। देखिए, अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 1/0 मीन इन्फिनिटी। सो दिस इज द केस ऑफ 1⁻∞। तो अब इस किस्म के जो सवाल हों तो हमें 0/0 या इन्फिनिटी पे हम डी लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो बाकी जो भी किस्म की फॉर्म होगी उसको आपको कन्वर्ट करना होगा either in the form of 0/0 or in the form of infinity/infinity। तो देखें यहाँ आप टेकिंग, लेट मी राइट दिस एज, इस लिमिट को कोई नाम दे दो, लेट y is equal to limit x tends to 0 ex plus x पावर 1/x। अब पावर वाले जितने भी केसेस होंगे उसमें आपको ln लेके करना होगा कि टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड, ln y is equal to limit x tends to 0 ln of ये ex plus x 1/x। अभी आपको पता है कि ln की प्रॉपर्टी है, ln की प्रॉपर्टी लगा दें, लिमिट x tends to 0, the power become coefficient of ln। तो जितने भी पावर वाले केसेस हैं उन सबको आप ln लेके करेंगे तो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा। और नाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या रैशनल फॉर्म डिवाइडेड बाय x। तो ये हमने अपॉन की फॉर्म बना ली, और अब अगर आप ये x की जगह 0 रखेंगे तो ln 1 जो है वो 0 और ये भी 0। सो दिस बिकम द केस ऑफ 0/0। तो 0/0 जब बन गया तो अब आप लॉपिटल रूल लगा दें इस पर। अप्लाई लॉपिटल रूल। तो ये हम राइट साइड पे काम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज है। ln y is equal to limit x tends to 0 dy dx of ln ex plus x and divided by dy dx of x।
So this is equal to limit x टेंस टू ज़ीरो, ये डेरिवेटिव लोगे तो ये 1/(x + x) and multiply by the derivative of inside is ex + 1, और इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इसे ज़रा दोबारा रीराइट कर लें, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ये आपके पास आ गया ex + 1/(ex + x), and now when you apply limit, the e की पावर 0 is 1, e⁻0 + 1/e⁻0 + 0, तो ऊपर आपके पास 2 आ गया है और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है। तो दिस इज इक्वल टू, तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ln y = 2। तो आपने शुरू में ये सपोज किया था कि लेट y = दिस, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपोनेंट ले लो दोनों तरफ का, तो इधर y आ जाएगा और ये e², दैट विल बी अवर आंसर। ये काम करना नहीं भूलना, क्योंकि हमने y को कहा था, इसकी लिमिट जो है उसे हमने लेट किया था y के इक्वल, और ये हमारे पास ln y है, तो ln को रिमूव करना है, तो ex y = e² is the limit, is the answer of this question. Question number 36. Limit x टेंस टू 0, 1/x minus 1/ex minus 1। यहाँ आप देखें कि अगर आप 0 पुट करोगे x में, तो 1/x तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इज इन्फिनिटी, और ये भी 1/0 इज इन्फिनिटी। सो दिस इज द केस ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ बेहतर है कि इसका एलसीएम लेके ज़रा रीराइट कर लो इसे, लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x ex minus 1, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा ex minus 1 minus x, तो ये पोजीशन आ जाएगी। तो अगर अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 minus 1 minus 0, ये 0 हो जाएगा, और ये इसकी वजह से भी 0 है और ये भी 0 है, तो दिस बिकम द केस ऑफ 0/0। So now you can apply L'Hopital rule। कर लेते हैं इसको भी, apply L'Hopital rule, limit x टेंस टू 0 d/dx of ex minus 1 minus x divided by d/dx of x into ex minus 1। So this is equal to limit x टेंस टू 0, डेरिवेटिव लोगे तो ex, तो ex ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका -1, और यहाँ u into v का फॉर्मूला, कीप दिस एज इट इज, derivative of inside is just ex, plus keep ex minus 1 as it is, and the derivative of x is 1। तो आपके पास ये पोजीशन आ गई, लिमिट x टेंस टू 0,
ex minus 1 divided by xex plus ex। चाहो तो ex कॉमन ले लो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो। x को पुट करेंगे तो ये दिस बिकम अगेन ये आपके पास व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 है, आपने x को ऐसे ही रखा है और ex माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया है तो ex आ गया और ex माइनस 1 को ऐसे ही रखा तो ये डेरिवेटिव व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो दिस बिकम 1 माइनस 1 0, ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 1 रहेगा और ये माइनस 1 भी है बीच में, ये माइनस 1 भी है। तो दिस इज अगेन 0 0, तो दिस इज अगेन द केस ऑफ 0 अपॉन 0। तो अगेन यू हैव टू अप्लाई l'Hopital रूल। क्योंकि अभी भी ये एक दफ़ा l'Hopital रूल लगाया लेकिन उसके बावजूद ये 0 अपॉन 0 है, इसलिए अगेन अप्लाई l'Hopital रूल, अगेन अप्लाई so this is equal to limit x tends to 0 d by dx of ex minus 1 divided by d by dx of x ex plus ex minus 1 which is equal to limit x tends to 0, न्यूमिनेटर में सिर्फ ई एक्स बचेगा, ये u इंटू वी का फॉर्मूला है, कीप एक्स एज इट इज, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, कीप ई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, देन द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स और ये माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो ज़रा रीराइट कर लें, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो मैंने आपसे कहा है लिमिट उस वक्त अप्लाई करना व्हेन यू गॉट द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये आपके पास ई एक्स है, पहले सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो ई एक्स थ्रू आउट कॉमन निकाल लो, चाहो तो बस ये इन दोनों को ऐड कर दो, तो वी हैव 2ex। नाउ व्हेन यू अप्लाई x इज इक्वल टू 0 न्यूमिनेटर आपके पास 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस बिकम हाफ इज द आंसर। तो एक सवाल और कर लेते हैं, जो आखिरी सवाल थे 39 से 42 तक के दरमियान का। अब के लिए एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39, limit x tends to 0 x raised to power sin x। आप देखें कि x टेंड्स टू 0, तो ये 0 रेज़्ड टू पावर 0 वाला केस है, वो जो हमने लिखे थे कुछ और केसेस भी हैं, तो अगेन इट इज द पावर, तो दिस इज द केस ऑफ 0 रेज़्ड टू पावर 0। तो लेट इसे भी उसी तरह से ln लेना है, लेट y डिफाइन कर दो, लेट y इज इक्वल टू दिस x sin x and taking ln of both side,
we have ln y is equal to limit x tends to 0 ln of x sin x. So this power become coefficient limit x tends to 0 ln x sin x, यहाँ जाएगा sin x sin x ln x. अब आप देखें कि ये sin x ये मल्टीपल की फॉर्म है, तो अगर आप देखो तो ये है 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ln 0 इज इन्फिनिटी। तो इसे हम sin x को वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 0 ln x को ऊपर रहने दो और इसे 1/sin x की फॉर्म बना लो। तो 1/sin x का मतलब है cosec x, लिमिट x टेंस टू 0 ln x डिवाइडेड बाई cosec x. So now this become cosec 0 is sin 0 is 0, तो cosec 0 is infinity और ln 0 is also infinity. So this become the case of infinity upon infinity. तो आपसे हमने कहा है कि infinity upon infinity हो तब भी आप डी लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाई डी लॉपिटल रूल। Applied L'Hopital rule, ln y, this implies ln y is equal to limit x tends to 0 d by dx of ln x and d by dx of cosec. Which is equal to limit x tends to 0 ln x का डेरिवेटिव 1/x और cosec का माइनस cosec x cot x. This is again जो केस आपके पास आ गया 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का, तो इसको बेहतर है कि आप 0/0 में कन्वर्ट कर दो, लिमिट x टेंस टू 0। इसको अगेन जैसे हमने sin x को 1/sin x को कोसेक किया था, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन बन जाएगा और ये tan बन जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एज माइनस, बाहर निकाल दो बेशक लिमिट से, माइनस चाहो तो यहाँ लिख लो sin x and tan x and this divided by x। ये फॉर्म अब आपके पास आ गई। तो अगर अब आप अप्लाई करोगे तो दिस बिकम द केस ऑफ 0/0, दिस इज द केस ऑफ 0/0। Again you can apply L'Hopital rule. Again apply L'Hopital rule. This is equal to limit x tends to 0। अब ये u इंटू वी का फॉर्मूला बेहतर है कि माइनस को आप बाहर निकाल दो, लिमिट से -1 करके निकाल दो। ये u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो। साइन x को ऐसे ही रखा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x को ऐसे ही रखा,
साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आ गया। नाउ व्हेन यू अप्लाई लिमिट तो आप देखिए कि ये -1 तो बाहर है, साइन 0 0, तो ये जो है आपके पास 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये पूरा फैक्टर जो था दैट बिकम 0, दिस होल टर्म बिकम 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ln y है, ln y इज इक्वल टू 0 का मतलब है y है 0 e की पावर 0 विच इज 1, तो दैट विल बी अवर आंसर। तो बस यहाँ पर हम आपकी क्लास ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।